हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे तपोवन एकेडमी चैनल पर। तो भाई आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ भौतिकी विज्ञान का तीसरा पार्ट। तीसरा हो चुका भाई, 14 पार्ट। 3 पार्ट हमने पहले कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल में तीनों पार्ट का अध्ययन नहीं किए हैं तो सबसे पहले जाके उन तीनों पार्ट का अध्ययन करा भाई। आपको डेली क्लास, जैसे कि हमारे द्वारा आपको बताया गया है कि तपोवन एकेडमी चैनल पर आपको डेली फ्री क्लास मिलेगी। तो आपको डेली बैक टू बैक क्लास दी जा रही है, तो आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों को भेज दें भाई। ठीक है भाई। तो आप समझ गए होंगे भाई, जिस तरह से आपके लिए श्रृंखला चलाई जा रही है क्वेश्चन की, वो आगामी परीक्षा के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। कैसी है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आपको डेली देखने को मिलेंगे 30 से 40 क्वेश्चन। तो चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन की ओर। ठीक है भाई साहब, तो आप तैयार हो ना भाई? क्वेश्चन करने में तैयार हो? बिल्कुल तैयार हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। उड़ा दे भाई आज। ठीक है भाई, देखो तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप आज का पहला क्वेश्चन। क्या है आज का पहला क्वेश्चन? एक कागज का टुकड़ा और एक क्रिकेट बॉल, एक कागज का टुकड़ा और एक क्रिकेट बॉल एक ही ऊंचाई से गिराए गए हैं। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में दोनों एक साथ पृष्ठ पर पहुंचेंगे? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। उनका ऑप्शन, पहला ऑप्शन ए उनका आयतन बराबर हो, बी उनका घनत्व बराबर हो, सी उनका द्रव्यमान बराबर हो और डी है उन्हें निर्वात में गिराया जाए। तो क्या हो जाएगा साथियों इसका आंसर? आप कमेंट्स करके बताइए। यदि आपको कोई डाउट होता तो कमेंट करना भाई। तो आप देख सकते हैं आपके सामने 4 ऑप्शन है। ये हम क्वेश्चन दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि जो गुरुत्वाकर्षण है निर्वात में कैसा जाता है भाई? एकदम जीरो जाता है। कहाँ? निर्वात पे। ठीक है ना। तो जो यदि हम एक बॉल को, एक कागज को निर्वात की स्थिति में गिराएंगे ऊपर से, तो दोनों एक साथ आएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है भाई कि आपकी स्क्रीन सामने आप देख सकते हो कि धक्का सह प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि पहला ऑप्शन है वह भंगुर नहीं होता, बी उसकी प्रत्याशा कम होती है, सी उसकी प्रत्याशा अधिक होती है, डी उसमें कोई तन्य गुण नहीं होता। तो आपके सामने ऑप्शन है भाई, क्वेश्चन क्या आपके सामने है, बताइए आंसर। बताइए इसका आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी, एकदम करेक्ट आंसर। उसकी प्रत्याशा अधिक होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए भाई, पहिए में बॉल बेयरिंग का काम है। पहिए में बॉल बेयरिंग का काम है। जो हमारी पहिया होती है, टायर जिसे हम बोल सकते हैं गाड़ियों के, मोटरसाइकिल की टायर जो होती है उसमें, या फिर आप कोई भी गाड़ी बनाते हो खेलने लेने के लिए, उसमें हम बेयरिंग लगा देते हैं। तो बेयरिंग का उसमें क्या काम होता है? ये रहा ऑप्शन। पहला ए घर्षण को बढ़ाना, दूसरा गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना, सी स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना और डी हो जाएगा क्या? मात्र सुविधा के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी, एकदम करेक्ट आंसर है। कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर बी, गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्या कहता है आज का अगला क्वेश्चन? जैसा कि आप देख पा रहे हो आपकी स्क्रीन के सामने एकदम झकाझक दिखता होगा आपको कि स्टील से बनी गोलाकार गेंद को मरकरी के पात्र में डालने पर वह खाली स्थान होगी। तो क्या होगी भाई? बताओ, कमेंट में करके बताओ मेरे भाई। ऐसे में नहीं होगा, बताना पड़ेगा भाई। पढ़ो भाई, पढ़ो, आंसर दो। बताओ। देखो पहला ऑप्शन है मरकरी में डूब जाएगी, दूसरा मरकरी के पृष्ठ सतह के ऊपर रहेगी, तीसरा असंतः मरकरी में निमज्जित हो जाएगी और डी है भाई मरकरी में घुल जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका जो राइट आंसर है ना मेरा भाई, और ये हो गया ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं भाई स्क्रीन में, ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर है, मरकरी के पृष्ठ सतह के ऊपर रहेगी। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। तो भाई ये रहा आज का अगला क्वेश्चन। देख सकते हो कि वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा पाई जाती है। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए आर्द्रता के रूप में, ऑप्शन बी बिंदुओं के रूप में, ऑप्शन सी धूम कोहरा के रूप में और ऑप्शन डी है क्या? उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके हो जाएगा दोस्तों। आप
देख सकते हो आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है। आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है ना भाई क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर। कैसी होती है तो ये आर्द्रता के रूप में होती है। चलते हैं आज का अगले क्वेश्चन की ओर। भाई यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहला काम भाई सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो भाई, कमेंट करो, जितना जो चाहे मर्जी आपकी उतना शेयर करो, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा भाई, ठीक है भाई। कर डालो भाई सब्सक्राइब और फैला दो आज, अरे फैला दो यार भाई यार, ठीक है। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, तरल पदार्थ के घनत्व गर्म करने पर खाली स्थान हो जाता है। तो पहला ऑप्शन कम हो जाता है, बी बढ़ जाता है, सी बदलता नहीं है और डी है भाई दबाव के अनुसार घट या बढ़ सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर। करेक्ट मतलब सही आंसर है भाई, इसको कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये सही आंसर है तो सही है, ठीक है। कम हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल होगा। ठीक है भाई, क्या कहता है भाई आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन चल रहा है कि एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल होगा। ऑप्शन नंबर ए लकड़ी के भार के बराबर, ऑप्शन बी लकड़ी के भार से कम, ऑप्शन सी लकड़ी के भार से अधिक और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा 0। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई। ऑप्शन बी एकदम नंबर करेक्ट। क्या आप समझ पा रहे हैं इन बातों को। यदि समझ पा रहे हो तो कमेंट करो भाई, लाइक किया करो भाई, लाइक शेयर कमेंट सब किया करो, ठीक है भाई। और यदि समझ में नहीं आ रहा है भाई तो बोलो आज के आज ही बोलो अपनी स्टडी को, पढ़ाई को, क्या बोलो कि जिंदगी बन गए हो तुम। ऐसा भाई पढ़ाई को बोलना है, किसी को नहीं। पढ़ाई के बोलना कि जिंदगी बन गए हो तुम, जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे वो खुशी बन गए हो तुम, ठीक है भाई। यदि आप ऐसा कर पाओगे तो आप बहुत जल्दी अपनी मंजिल में पहुंच पाओगे भाई। अपने आप को पूरा डुबा दो, जितना बन सके मेहनत करो मेरे भाई, पर रुकना नहीं। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं आप। क्या कारों में ऐसे बम्पर होने चाहिए जो टक्कर पर सिमट जाएं, जो टक्कर पर सिमट जाएं। ऑप्शन नंबर 1 हाँ, ताकि दोषी कार क्षतिग्रस्त हो जाए और अपनी गलती का हर्जाना भुगते। ऑप्शन नंबर बी नहीं, क्योंकि कार की मरम्मत करने में बहुत खर्चा आएगा। ऑप्शन नंबर सी नहीं, क्योंकि टकराने वाली कार तब अंदर बैठने वाले से टकराकर उन्हें मार देगी। और ऑप्शन नंबर डी क्या है भाई, हाँ, क्योंकि वे टक्कर के प्रभाव को झेलकर यात्रियों की अवशोषण की सुरक्षा करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भाई देख सकते हो आप आपकी स्क्रीन में दिख रहा है भाई, पढ़ो इसको। क्या है, वाहनों के टायर क्यों अच्छी प्रकार, वाहनों के टायर क्यों अच्छी प्रकार फुलाए जाते हैं। मतलब भाई वाहनों के जो टायर है वो अच्छे प्रकार से क्यों फुलाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन है आपके सामने पहला ऑप्शन ए ऑप्शन जो है सम अवस्था में चलना सुनिश्चित करने हेतु, ऑप्शन बी वाहन की बाहर वाहन क्षमता बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी फिसलन से बचने तथा न्यूनतम घर्षण हेतु और ऑप्शन नंबर डी तेज चलने एवं ईंधन की बचत हेतु। तो जो इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों वो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपकी स्क्रीन सामने आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आज का ये क्वेश्चन नंबर 10 कि भिन्न कोणों वाले परंतु समान ऊंचाई वाले दो आनत समतलों पर किसी गोले को लुढ़काने में, ठीक है भाई, भिन्न कोणों वाले परंतु दो समान ऊंचाई वाले दो आनत समतलों पर किसी गोले को लुढ़काने में क्या होगा। ऑप्शन ए समान समय लगता है, ऑप्शन बी एक ही गति होती है, ऑप्शन सी वही समय वही गति लगते हैं, ऑप्शन डी वही समय और वही गति ऊर्जा लगती है। तो जो इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट्स करिए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर। एक ही गति होती है दोस्तों, एक ही गति होती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
देखो भाई आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं भाई, आपका भी फर्ज बनता है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमको आपके द्वारा एक मोटिवेट मिल सके और इसी मोटिवेशन के साथ हम अगली क्लास को फिर लेकर आपके सामने हाजिर हों। तो देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के सामने चल रहा है, एकदम आपकी आंखों के सामने, आप जैसे कि देख पा रहे हैं। लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है? लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है? तो पहला ऑप्शन यह है डूबते व्यक्ति को ऑक्सीजन प्रदान करती है। बी ऑप्शन यह व्यक्ति को उतराता रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देती है। ऑप्शन नंबर सी यह व्यक्ति को उतराता रखने के लिए उसके आयतन को घटा देती है। ऑप्शन डी क्या भाई कि व्यक्ति बेड़े की भांति इस पर बैठ सकता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकदम इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन में चल रहा है कि स्पिन ड्रायर्स में गीले कपड़े निम्नलिखित में से किस क्रिया के द्वारा सुखाए जाते हैं? पहला ऑप्शन अभिकेंद्र बल, बी अपकेंद्रीय बल, सी केंद्रीय बल और डी क्या है? अकेंद्रीय बल। तो जो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों क्या हो आएगा? अपकेंद्रीय बल, एकदम करेक्ट आंसर भाई। ठीक है, अब चलते हैं आज का अगला क्वेश्चन की ओर। भाई देख सकते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन के सामने। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कौन सा संघट्य अत्यंत क्षतिकारक होगा? ठीक है भाई, ऑप्शन ए दोनों कार टक्कर के बाद विपरीत दिशा में चलती है। ऑप्शन बी दोनों कार टक्कर के बाद एक दूसरे से चिपक जाती है। और ऑप्शन सी दोनों कार टक्कर के बाद एक ही दिशा में अलग अलग चलती है। ऑप्शन बी टक्कर के बाद दोनों कारों की गति शून्य हो जाती है। तो जो इसका राइट आंसर क्या है भाई? टक्कर के बाद दोनों कारों की गति शून्य हो जाती है। ठीक है भाई, समझ पा रहे हो क्या नहीं भाई? हमारे चैनल के साथ कंटिन्यू बने रहें, आपको डेली फिजिक्स, मैथ्स और बायोलॉजी और रीजनिंग क्लास उपलब्ध कराई जाएगी। चलते हैं आज का अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो भाई, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन में चल रहा है। क्या है आज का अगला क्वेश्चन? खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद से पहले दौड़ता है? ठीक है भाई, क्या है क्वेश्चन? जी कोई भी खिलाड़ी है भाई, एथलीट वाले, निम्नलिखित में से किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद से पहले दौड़ता है? तो क्या है इसका कारण? बताइए आप। ऑप्शन ए गति का जड़त्व, ऑप्शन बी घर्षण बल, ऑप्शन सी बल का आघूर्ण और ऑप्शन डी है आघूर्ण का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? गति का जड़त्व। किसका जड़त्व? गति का जड़त्व। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई, जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले की दोलन की आवृत्ति क्या होती है भाई? बताइए। यदि कोई व्यक्ति झूले पर क्या है बैठा हुआ है, उस व्यक्ति यदि वो खड़ा हो जाता है तो झूले की दोलन गति या झूले की दोलन की जो आवृत्ति है वो क्या होगी? तो आपका ऑप्शन है कम हो जाती है, बी बढ़ जाती है, सी अनंत और डी में क्या है? उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई? इसकी आवृत्ति कैसे हो जाती है? तो बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, समझ पा रहे हो क्या नहीं? अब चलते हैं आज का अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है आज का अगला क्वेश्चन? जैसे कि अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये चल रहा है भाई अगला क्वेश्चन। ठीक है, आप देख पा रहे हो पानी की एक बाल्टी को केवल एक हाथ में ले जाने के बजाय दो बाल्टियों को अलग अलग दोनों हाथ में ले जाना आसान होता है, क्योंकि? बताइए। ऑप्शन नंबर ए बाल्टी का भार संतुलित होता है। ऑप्शन बी गुरुत्व केंद्र शरीर में होता है। ऑप्शन सी गुरुत्व केंद्र का संतुलन केंद्र पैरों में होता है। और ऑप्शन डी बाल्टियों का परिणामी भार शून्य होता है। तो क्या होगा भाई इसका राइट आंसर? बताइए। इसका राइट आंसर जो होगा भाई ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर। गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन केंद्र कहाँ होता है? पैरों में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका जो अगला क्वेश्चन है भाई वो देख सकते हैं आप, जैसा कि आपको दिख रहा है सामने एकदम स्क्रीन में, कि रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है भाई? जो रॉकेट की गति होती है उसमें कौन सा सिद्धांत लागू होता है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन द्रव्यमान का, दूसरा आवेश का, तीसरा संवेग का और चौथा है भाई ऊर्जा का। तो आप जानते होंगे भाई जो हमारा क्या है रॉकेट है जो उड़ता है उसमें संवेग का संरक्षण लगता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख सकते हैं आप अगला क्वेश्चन क्या कहता है? स्क्रीन में आपकी स्क्रीन में आप देख सकते हो, यदि किसी साधारण कांच की नली और एक कांच
और एक कांच केसिका नली, दोनों को पानी के बीकर में डाला जाए तो पानी निम्नलिखित में से किसमें उठेगा? तो पहला ऑप्शन दोनों में, बी केवल कांच की नली में, सी केवल कांच केसिका में, ऑप्शन नंबर डी किसी में भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है भाई, देख सकते हैं भाई आपकी स्क्रीन में एकदम सामने दिख रहा है। क्या है अगला क्वेश्चन कि पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर क्या हो जाता है भाई? जो पानी का पृष्ठ तनाव है अपमार्जक मिला दिए, मतलब कि उसमें अशुद्धि मिला दिए, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? वह बढ़ जाता है, ऑप्शन बी घट जाता है, ऑप्शन सी कोई परिवर्तन नहीं होता और ऑप्शन डी शून्य हो जाता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा कि पानी का जो पृष्ठ तनाव है अशुद्धि मिलाने में क्या जाता है तो घट जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? कुएं से पानी खींचने के लिए एकल स्थिर पुली का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ऑप्शन ए दक्षता 100% होती है, ऑप्शन बी वेग का अनुपात कम होता है, ऑप्शन सी यांत्रिक लाभ अधिक होता है और ऑप्शन डी है बल का प्रयोग सुविधाजनक दिशा में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। तो ये था दोस्तों आज का लास्ट सवाल, लास्ट क्वेश्चन। तो बताइए आप कमेंट से करके कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। यदि आपको हमारे क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं और हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही है भाई तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए भाई और बने रहिए हमारे चैनल के साथ कंटिन्यू, ताकि आपको डेली फिजिक्स मैथ्स की क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट डेली मिलेगी भाई। ठीक है भाई, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट से करिए। मिलते हैं फिर कल। थैंक यू।